बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे विटामिन सी सोप। ये बनाना बहुत ही आसान है। किस तरीके से आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव यूज़ होंगे, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑरेंज पील पाउडर, ये उसी की मदद से हम बनाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सोप बेस ली है, इसको कट कर लेंगे। छोटे पीसेस में इसको कट करना है और कट करना बहुत इजी है। बहुत सॉफ्ट होती है और आसानी के साथ ये इजीली कट हो जाती है। ये मेल्ट एंड पोर सोप बेस है, बहुत इजीली इसको आप कट कर सकते हैं। और इसको मेल्ट करने के बाद फ़ौरन से डिमोल्ड करेंगे और थोड़ी देर में ये बिल्कुल स्टिल अपने जो सोप की शेप है उसमें आ जाएगी। तो सोप बेस कट हो चुके हैं। मुझे अभी 200 ग्राम सोप बेस चाहिए और इसको हमने करना है मेल्ट। इसको रखते हैं जी ओटीजी में। ओटीजी में जस्ट इसको 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट में ये जो सारी सूप बेस है ये मेल्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको डबल बॉयलर सिस्टम के थ्रू मेल्ट करते हैं तो उसमें जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये फाइनल प्रोसेस है। यह है जी ऑरेंज पाउडर। इसको हमने ऑरेंज के छिलकों से नहीं बनाया था, बल्कि पूरे ऑरेंज को हमने बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके इसको पीसा था। और इसके साथ कुछ सीरम्स हैं, उनको भी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी एक्टिव वाला काम आप करते हैं इसको, और इसका टेम्परेचर चेक करना लाजमी होता है। 60 से 70 के दरमियान इसका टेम्परेचर रखना होता है। और अब 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ऑरेंज पाउडर। ऑरेंज पाउडर पहले ही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया क्योंकि अभी सोप बेस सोप लिक्विड जो है अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसका टेम्परेचर सेट करना है। उसके बाद इसके अंदर एक्टिव ऐड करेंगे। एक्टिव्स लिक्विड फॉर्म में हो या फिर पाउडर फॉर्म में हो, कोशिश आपने यही करनी है कि 50 टू 60 के मिडल में इसका टेम्परेचर हो तो उसके अंदर आपने ऐड करना है। अदरवाइज़ अगर आप पहले एक्टिव्स ऐड करेंगे ना तो सारा उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपकी स्किन को ये फिर सोप जब रेडी होगा तो नुकसान देगा। अभी 50 टू 60 के दरमियान इसका जो टेम्परेचर है वो हमने रखना है, इतना ही। और उतनी देर वेट करना है जब तक इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा 50 टू 60, फिर हम एक्टिव्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऑरेंज फ्रेगनेंस ऐड करेंगे। उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल लिया है। ये 1 टू 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। ऑयल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं तकरीबन सारे जो एक्टिव्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में अभी ऐड कर रही हूँ। तो अब ऐड कर रही हूँ जी विटामिन ई ऑयल। तो अभी विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न के लिए जो लिक्विड फॉर्म में सीरम्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। अभी विटामिन सी सीरम है, ये ऐड किया है। ये है जी लैक्टिक एसिड। ये भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है तो स्किन भी थक जाती है। इसकी थकन को दूर करने के लिए लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी है। लैक्टिक एसिड के बाद इसके अंदर नेक्स्ट सीरम जाएगा जी विटामिन सी सीरम। अगेन विटामिन सी सीरम ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने विटामिन सी का ऑयल यूज़ किया था। और अब है जी इसके अंदर हम मैंने ऐड करना है ग्लूटाथायोन, और इसके साथ है जी प्लस इसके अंदर नियासिनामाइड। ये स्किन रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और स्किन के बैरियर को सेट करते हैं। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 24K सीरम। ये जी hyaluronic एसिड, और ये भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के बैरियर को बेस्ट करने के लिए। स्किन टैनिंग दूर करता है, फाइन लाइन्स दूर करता है, रिंकल्स दूर करता है hyaluronic एसिड। और ये फिर से गोल्ड सीरम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, सारे सीरम्स ऐड हो गए हैं। ये भी गर्म है तो इसी फॉर्म में ये जाएगा जी मोल्ड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं जी मोल्ड के अंदर। ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, एग्जैक्ट कलर। किसी भी किस्म का इसके अंदर हमने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया, आर्टिफिशियल कलर। इसका अपना कलर है क्योंकि इसके अंदर हमने ऑरेंज पाउडर ऐड किया था। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब इसके ऊपर मैंने हाइड्रेट किए हुए ऑरेंज स्लाइसेस लगा दिए हैं। इससे बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। और जब आप इसको यूज़ करते हैं ना तो सेम ये जिस तरह लोफा सोप होते हैं सेम वही इसका टेक्सचर हो जाता है ये स्लाइसेस लगाने से। तो बहुत अच्छी इसकी एक लुक भी आती है। विटामिन सी सोप है ये। इसके अंदर काफ़ी अच्छे हमने एक्टिव्स यूज़ किए हैं सीरम्स की सूरत में और विटामिन की सूरत में, और ऑयल्स जो हैं एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर यूज़ किए हैं। अब जस्ट 15 से 20 मिनट के लिए इसको वेट पे लगाया था, तो 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल सेम जिस तरह सोप की शेप है ये स्टिल हो चुका है।
अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे डिमोल्ड। तो ये जो सोप है, अगर आप इसको बना के सेव कर लेते हैं, अगर आप इसको सेलिंग पर्पस के लिए बना के सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये बिल्कुल स्टिल हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसको हम करते हैं डिमोल्ड। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। ये सेकंड जो सोप बार है, इसको भी डिमोल्ड करेंगे। तो देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर तो है ही, इसकी लुक बहुत अच्छी आई है। अच्छा, अभी इसका वज़न करें ना तो इसका वेट है जी 110 या 120 ग्राम के दरमियान। सेकंड सोप बार है, इसको भी डिमोल्ड करते हैं और ये देख लें जी, इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक है। और ये सोप बेस जो है वो ग्लिसरीन सोप बेस मैंने यूज़ की है और उसी में ये सारे एक्टिव्स ऐड किए हैं। तो विंटर सीज़न के लिए बहुत ही बेस्ट सोप है। इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। और बहुत अच्छे इसके अंदर ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स, विटामिन्स और सीरम्स ऐड किए हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके स्किन टेक्सचर को बहुत लाइट कर देते हैं। सारे जो निशानात हैं स्किन एक्ने के, वो ख़त्म हो जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। अब इसको आप पैक करके रख सकते हैं, जस्ट इसको रैप करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी पैकिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रैप करना चाहते हो, अभी रैप करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इसकी लुक देख लें, इसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर कर चुके कि कितने बेनिफिट्स हैं इसके। इसको बना के बाज़ार का जितने भी आप सोप यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं आपकी स्किन के लिए, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। आप हर स्किन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट कर देगा। अच्छा जी, वन मोर थिंग आपके साथ शेयर कर दूँ, ये ऑर्गेनिक होममेड सोप है। इसको लगाने के बाद आप तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद इसके जो असरात हैं वो आपके स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएँगे। अब यहाँ पे एक मैंने किलिंग रैप ले लिया है, इसके अंदर इसको रखेंगे और इसको रैप करेंगे। रैप करना बहुत ही ईज़ी है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर रखना है और इसको इसको इसमें रैप करके जो एक्स्ट्रा किलिंग रैप है इसको कट कर देंगे और इसको इस रैप में फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करना बहुत ईज़ी है। अब इसी तरीके से अब जो दूसरा सोप है उसको भी हम रैप कर लेंगे। लेकिन अभी ये देख लें कि जो किलिंग रैप है इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर इस तरीके से आप इसको पैक करके रख लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को ब्राइट तो करेगा ही, लेकिन स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये बिल्कुल सॉल्व कर देगा। यानी आपको बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में ही अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनिक सोप्स बना के। सो ये था जी सोप की रेसिपी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।